हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन सर GS 22 क्लासेस में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जीव विज्ञान के चैप्टर में कुछ जंतुओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आज का टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग इम्तिहान से समझिए और पढ़ने की कोशिश करिए कि कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। केचुआ, मेढक, पक्षी और मछली संबंधित प्रश्न हम आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आज बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है केचुआ। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि केचुआ से आप लोग परिचित होंगे। इसको अर्थवर्म कहते हैं। ये मिट्टी में पाया जाता है, खेतों में पाया जाता है, नम स्थानों में ये रहता है। एक रेंगने वाला छोटा सा कीड़ा है, इसलिए इसको अर्थवर्म कहते हैं। वाम माने कीड़ा, पृथ्वी का कीड़ा कहते हैं। केचुआ से प्रश्न कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये एनीलिडा संघ का प्राणी है। एनीलिडा संघ का प्राणी है। पहला प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न, केचुआ जो है इसको किसानों का मित्र कहते हैं। किसानों का मित्र भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खेतों की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, खेतों को पोली बनाता है और जिससे खेतों के अंदर की मिट्टी बाहर लाता है, उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। इसलिए किसानों का मित्र कहते हैं केचुआ को। केचुआ में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, केचुओं में हीमोग्लोबिन होता है। आप लोग हीमोग्लोबिन न जानते होंगे तो हम आपको बता रहे हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है जो मनुष्य में या सभी जीव जिसमें रक्त होता है हीमोग्लोबिन होते हैं। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है जो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का, ऑक्सीजन को पकड़ करके पूरे शरीर के प्रत्येक कोष तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन केचुआ में पाया जाता है। लेकिन यहाँ से प्रश्न ये बनता है, केचुए में आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स एक प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं। आरबीसी केचुआ में नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो केचुआ के प्लाज्मा में घुला होता है। प्लाज्मा। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है, केचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है। केचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है क्योंकि केचुआ के रक्त में आरबीसी कोशिकाएं नहीं होती हैं। तो 3 प्रश्न ये बने। ये एनीलिडा संघ का प्राणी है, किसानों का मित्र इसे कहते हैं, और केचुआ के आरबीसी में, केचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है, केचुआ में आरबीसी एब्सेंट होता है। केचुआ से और प्रश्न बनते हैं। केचुआ दो लिंगी होता है। दो लिंगी का मतलब होता है एक ही बॉडी में, अर्थात एक ही शरीर में नर तथा
मादा जनन अंगों की उपस्थिति। कहने का मतलब ये है, केचुआ एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर में नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं एक ही शरीर में। ऐसे जंतु को दो लिंगी जंतु कहते हैं, बाइसेक्सुअल इसे कहते हैं, बाइसेक्सुअल होता है, दो लिंगी जंतु होता है केचुआ। तो केचुआ से ये प्रश्न बना, केचुआ का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो वैज्ञानिक नाम पोस्थुमा फेरिटिमा, ये केचुआ का वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। तो केचुआ से ऐसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। केचुआ जो है वो ठंडे रक्त वाला होता है, कोल्ड ब्लडेड या ठंडे रक्त वाला जंतु है। ये भी प्रश्न केचुआ से संबंधित है। कंपोज्ड खाद या उर्वरक केचुआ से बनती है, केचुआ से बनती है। तो ये भी प्रश्न बनता है, कंपोज्ड खाद किस कीड़े से बनती है? तो केचुआ से बनाई जाती है। पोस्थुमा फेरिटिमा इसका वैज्ञानिक नाम है। कोल्ड ब्लडेड ठंडे रक्त वाले होते हैं। केचुआ का उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है केचुआ मूत्र के रूप में क्या शरीर से बाहर निकालता है, उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो होता है वो होता है यूरिया, और कुछ अमोनिया भी होता है। मुख्य रूप से यूरिया होता है लेकिन कुछ अमोनिया भी होता है। केचुआ का हृदय जो होता है, हृदय 8 कोष्ठी होता है। केचुआ का हृदय 8 कोष्ठी होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है, इसी प्रकार केचुआ का हृदय 8 कोष्ठी होता है। केचुआ 2 लिंगी होता है। केचुआ के 14वें खंड में मादा जनन अंग तथा 18वें खंड में नर जनन अंग होते हैं। तो इस प्रकार से ये ढेर सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं केचुआ से बन सकते हैं। केचुआ एनिडस अंग का प्राणी है और किसानों का मित्र कहलाता है। इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न हैं जो केचुए से संबंधित बनते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
या लिख लीजिए। इसके बाद हम मेढक के विषय में चर्चा करते हैं। तो मेढक की बात की जाए तो मेढक को फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग, मेढक को फ्रॉग कहते हैं। मेढक जो है उभयचर जंतु है। उभयचर, एम्फीबियंस, उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों में आसानी से रह ले, उसे उभयचर कहते हैं। मेढक का वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो राना टेग्रीना। राना टेग्रीना वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम राना टेग्रीना मेढक को कहते हैं। एम्फीबिया वर्ग का है उभयचर, जो जल और थल दोनों में रह ले। जल एवं थल दोनों में आसानी से रह ले, ऐसे जंतु को उभयचर कहते हैं। टेट्रापोडा होता है। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, इसका मतलब ये होता है कि अग्रभुजा तथा पश्चभुजा का पाया जाना। अग्रभुजा जो है, जो मनुष्य के हाथ होते हैं अग्रभुजा, पश्चभुजा जो पैर होते हैं। तो उसी प्रकार से 4 भुजाएं होती हैं, 2 अग्रभुजा और 2 पश्चभुजा। इस प्रकार के जंतु को टेट्रापोडा कहते हैं। मनुष्य भी टेट्रापोडा होता है और मेढक भी टेट्रापोडा होता है। मेढक से प्रश्न और बनते हैं ढेर सारे। मेढक जो होता है, इससे प्रश्न ये बनते हैं, मेढक का हृदय जो है, हृदय 3 कोष्ठी होता है। 3 कोष्ठी होता है। शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता मेढक में पाया जाता है। शीत निष्क्रियता का मतलब होता है वो कुछ समय के लिए जब अनुकूल परिस्थिति नहीं होती तब वो जमीन के अंदर नम भागों में पहुंच जाता है और कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। तो उस कंडीशन को शीत निष्क्रियता कहते हैं। ठंडी के मौसम में मेढक बहुत कम दिखाई देते हैं। बारिश के सीजन में ये फिर जमीन के बाहर आ जाते हैं। तो इस स्थिति को शीत निष्क्रियता कहते हैं या सुषुप्तावस्था कहते हैं। सुषुप्तावस्था या शीत निष्क्रियता भी इसे कहते हैं। जब ये शीत निष्क्रियता की कंडीशन में होता है तो इसके शरीर में, मेढक के शरीर में ग्लाइकोजन एक प्रकार का ग्लूकोज का परिवर्तित रूप होता है जो अपने शरीर में स्टोर कर लेता है यकृत में और 2-3 महीने उसी से भोजन प्राप्त करता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में अपने शरीर में भोजन को संचित कर लेना
शीत निष्क्रियता कहलाता है। इस कंडीशन में जमीन के अंदर चला जाता है जब तेज गर्मी होती है, तेज ठंडी होती है, और गर्मी के सीजन, बारिश के सीजन में ये बाहर निकल आते हैं। तो मेढक से प्रश्न ये बने। इसके अलावा और भी प्रश्न हम आपको बताते हैं। मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? लार्वा, मेढक के लार्वा को टैडपोल कहते हैं। टैडपोल, मेढक के लार्वा को टैडपोल कहते हैं। टैडपोल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेढक के लार्वा का क्या नाम है। अब आप लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि लार्वा क्या होता है। लार्वा किसी भी जीव या जंतु की ऐसी अवस्था, भ्रूणावस्था को लार्वा कहते हैं। जब ये भ्रूण के रूप में होता है तब उस अवस्था को लार्वा अवस्था कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है मेढक से एग्जाम में कि मेढक जो है वो श्वसन कैसे करता है। तो श्वसन के लिए मेढक के पास फेफड़े भी होते हैं, फेफड़ा जिसको हम लंग्स कहते हैं, और इसके बाद ये त्वचा से भी, स्किन से भी श्वसन कर लेता है। और एक कंडीशन और, इसके गिल्स भी होते हैं, गिल्स। अब हम ये तीनों कंडीशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब मेढक लार्वा स्टेज में होता है टैडपोल के रूप में, तब ये गिल्स से श्वसन करता है, क्योंकि इसका लार्वा अवस्था जो है वो मछली के रूप में होता है, और मेढक का लार्वा पानी में ही तो होता है, पानी में ही ये लार्वा अंडे देता है। तो और ये पानी के अनुकूल होता है उस कंडीशन में, लार्वा स्टेज में, इसलिए उस समय ये श्वसन गिल्स के माध्यम से करता है। क्योंकि मेढक का जो टैडपोल लार्वा होता है वो मछली के समान दिखता है, और मछली के समान झुंड में पानी में तैरते रहते हैं, तालाबों में तैरते रहते हैं। तो उस कंडीशन में ये गिल्स से श्वसन करता है। जिस प्रकार से मछली गिल्स से श्वसन करती है, गलफड़े से, इसको हम गलफड़े भी कहते हैं, गलफड़े से श्वसन करती है या गिल्स से। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो फेफड़े से श्वसन करता है। और जब ये शीत निष्क्रियता अवस्था में होता है, जमीन के अंदर पहुंच जाता है, तो ये अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। तो तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। मेढक जो है लार्वा स्टेज में गिल्स के माध्यम से श्वसन करता है, जब मैच्योर हो जाता है तो ये फेफड़े से श्वसन करता है, और जब ये शीत निष्क्रियता अवस्था में होता है, सुषुप्ता अवस्था में होता है, तो त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। इसीलिए इसकी त्वचा सदैव नम रहती है, गीली रहती है। मेढक की त्वचा जिस प्रकार से हमारी जीभ नम रहती है, उसी प्रकार से इसकी त्वचा भी सदैव नम रहती है। तो इससे प्रश्न ऐसे बनते हैं। मेढक का हृदय जो है 3 कोष्ठी होता है, ये इस प्रकार श्वसन करता है। और मेढक जो है वो ठंडे रक्त वाला होता है, ठंडे रक्त वाला या कोल्ड ब्लडेड जंतु होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, मेढक से प्रश्न बनते